नमस्कार। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सेमीफाइनल के संग्राम की, क्योंकि सेमीफाइनल की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा, जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस मुकाबले में हिंदुस्तान का मुकाबला इंग्लैंड की टीम से होना है, जो गुरुवार को होगा। तो चलिए, बुधवार को जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही पाकिस्तान ने जो तमाम एलिगेशंस लगाए थे हिंदुस्तान के ऊपर कि भारतीय टीम जानबूझ के दक्षिण अफ्रीका से हार गई, अब वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले से पहले। रमीज राजा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद, उस पर भी बातचीत करेंगे। और आज बड़ा अपडेट जो हुआ, यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में जो सेंसेशनल खबर निकल कर आई, जब रोहित शर्मा को चोट लगी, लेकिन उसके बाद इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल किया गया और वापस पैशनेट तरीके से रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे और आपको एडिलेड वेदर का हाल भी बताएंगे, क्योंकि एडिलेड में जब इससे पहले मैं आपसे रूबरू हुआ था तो मुझे जैकेट और दो तीन कपड़े पहनकर आपके साथ शो करना पड़ रहा था। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि वेदर कम से कम आज के दिन बहुत अच्छा है। हालांकि बुधवार के लिए प्रिडिक्शन उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे रेन का फोरकास्ट है और ऐसे में हो सकता है भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन अधूरे। लेकिन अभी हाल फिलहाल यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, और इस अच्छे मौसम में थोड़ी सी कड़वी बात से ही शुरुआत कर लेते हैं राजकुमार सर। क्योंकि पाकिस्तान ने जब क्वालिफाई चाहे जितना बुरा चाहे, लेकिन ईश्वर बुलाना चाहे यानी ऊपर वाला बुलाना चाहे तो फिर पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब इंग्लैंड जो उनका न्यूजीलैंड से मुकाबला है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी वो कर रहे होंगे बहाने की, क्योंकि बहुत ढेर सारे एलिगेशन लगे थे हिंदुस्तान पे जब दक्षिण अफ्रीका से हारा। अब उतने ही एलिगेशन क्या पाकिस्तान पे लगने चाहिए जब नीदरलैंड से दक्षिण अफ्रीका हार गया और उनके लिए रास्ता आसान हो गया। हालांकि अब सेमीफाइनल की उल्टी गिनती शुरू है, लेकिन उल्टी गिनती बहानों की भी पाकिस्तान के लिए शुरू हो गई होगी। बिल्कुल राजीव, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि अगर ऐसे एलिगेशन भारतीय टीम पर लगाए गए, क्योंकि भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, और कभी इस तरह की सोच दूर दूर तक भी नहीं होती भारतीय खिलाड़ियों के या टीम हम्म। मैनेजमेंट के दिमाग में कि आप ऐसा कुछ करें जिससे आप ऐसा किसी का नुकसान हो। और भारत ने अपनी तरफ से अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन साउथ अफ्रीका वाज बेटर ऑन दैट डे। और साउथ अफ्रीका का आप हाल देखिए, वो नीदरलैंड से हार गए। तो अब वही बात है कि T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, और इस तरह के हम्म। एलिगेशंस लगाने से किसी भी समझदार इंसान को बचना चाहिए, जो समझदार है। तो जो ऐसे हम्म। एलिगेशन लगा रहा है, वो मेरा मानना है कि वो बहुत समझदार नहीं है, या उनको क्रिकेट की जी। जानकारी थोड़ी कम है। और स्पेशली भारतीय टीम पर ऐसे एलिगेशन लगाना बहुत खराब बात है, क्योंकि भारतीय टीम एक जज्बे के साथ खेलती है, बहुत पैशनेट होकर मैचेस खेलते हैं, और स्पोर्ट्स के साथ वो कभी भी मजाक नहीं करते हैं। तो इस तरह के एलिगेशंस बहुत अच्छा नहीं लगता सुनकर, और दैट टू पाकिस्तान की साइड से। और उनकी हमेशा से आदत रही है कि इस तरह के कमेंट्स करें। तो मेरा मानना है कि उन्हें बचना चाहिए इस तरह के कमेंट्स करने से। चलिए, समा भाई, एक तरह से पीसीबी ने ढाल देना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को, ऐसा लग रहा है। रमीज राजा ने जिस तरह का ट्वीट किया, पाकिस्तान के अच्छे खेल पर भी कभी कभी पीसीबी एक अजीब सा कह सकते हैं कि एक पर्दा सा डाल देता है, जिससे की वजह से अच्छा खेल भी कभी कभी छुप जाता है। अब रमीज राजा इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे फैन से भी बहुत बातचीत हो रही थी। उनका उनका भी मानना था कि शुरू में जब हिंदुस्तान दक्षिण अफ्रीका से हारा, कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जानबूझ के हार गया ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंचे। अब अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में और हिंदुस्तान भी सेमीफाइनल में देखिए राजीव, इस तरह के ट्वीट, इस तरह की भाषा, इस है। तरह के शब्द, इस तरह के वाक्य इस्तेमाल करने की आवश्यकता है नहीं। अब कौन कहता है कि पाकिस्तान बिल्कुल। को लोग बुरा चाह रहे हैं? जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं मैदान पे, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मैच को जीतना, और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया पाकिस्तान। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि भारत के सभी जो समर्थक हैं वो तो यही चाह रहे हैं कि भारत तो पाकिस्तान का मुकाबला हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जी। दो एशियन जायंट्स अगर विश्व कप में के फाइनल में भिड़ेंगे तो बहुत बड़ी बात है, और इसके पहले बहुत कम बार हमें ये देखने जी। को मिला है। तो मुझे लगता है कि देखिए, दोनों टीम के जो प्लेयर्स हैं वो इन सब बातों को इग्नोर करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ मैच के ऊपर रहता है। अब पाकिस्तान के अगर हम सपोर्ट स्टाफ को देखेंगे तो उनमें मैथ्यू हेडन है। मैथ्यू हेडन मुझे लगता है हम्म। नहीं है कि इन सब बातों पर वो ध्यान दे रहे होंगे। उनकी कोशिश यही होगी कि आप अपने प्लेयर्स को तैयार रखें, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला हम्म। उनका कल होने वाला है। भारत की तरफ से भी वही हालत है। भारत में कई सारे अनुभवी प्लेयर्स हैं, अनुभवी हमारा
हमारा टीम मैनेजमेंट है, सपोर्ट स्टाफ है। तो ये जो बाहर की आवाज़ें जो हैं उसको जी हटाकर दोनों टीमों का प्रयास यही होगा कि वो मैच के ऊपर फोकस करें। पर हाँ, आपने सही कहा कि इस तरह के एलिगेशन, इस तरह की भाषा, वो भी अगर आप इतने ऊंचे दर्जे पर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। और अंत जी। में मैदान में आप किस प्रकार से खेलते हैं, आप की तैयारी क्या होती है, वो सब कुछ आप टीम के प्रिपरेशन, टीम के एबिलिटीज, टीम जी के स्किल के ऊपर निर्भर करता है, वो आप किस टेम्परमेंट के साथ आप मैदान में उतरते हैं। राजकुमार सर, क्योंकि मैथ्यू हेडन का जिक्र कर दिया सभा भाई ने, कितना फायदा होता है आप देख रहे हैं सेमीफाइनल मैच में उनका टीम के साथ होना? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को मैथ्यू हेडन से बेहतर और कौन जान सकता है, राजीव। और वो जिस तरह हम्म। के इनपुट्स देंगे विकेट को लेकर, ग्राउंड के डायमेंशंस को लेकर, यहाँ के वेदर को लेकर, तो वो बहुत यूजफुल होंगे अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को समझ में आए उनकी भाषा की वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि उनको समझ समझ तो मतलब अब समझ में। उधर रमीज राजा से आप पीछे नहीं रहना चाहते, आप भी एलिगेशन लगा ही देंगे, वो चाहे इंग्लिश भाषा कोई लेके क्यों ना हो। ये राजकुमार शर्मा जी से उम्मीद नहीं थी। अगर विराट नहीं, कोहली इस तरह की बात सुनेंगे तो बहुत अपसेट हो जाएंगे। नहीं तो हम लोगों के लिए वो ऐसा क्यों बोलते हैं फिर? उन्हें अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम जरूर तो फिर भी जरूर जरूर। हम तो उन्हें फिर भी चाहते हैं कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे और एक अच्छा मुकाबला सभी को देखने को मिले, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत शानदार टीम है। और आपको अगर याद हो, मैंने कल के शो में कहा भी था कि मेरी फेवरेट टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान है, और मुझे पूरी आशा है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगी। क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो बहुत अच्छा लड़कर खेलती है और अपने दिन पर वो किसी भी टीम को हरा सकती है। न्यूजीलैंड जरूर एक शानदार टीम है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मुझे आशाएं हैं कि पाकिस्तान जरूर ये मैच जीतेगा और फाइनल में पहुंचेगा। तो भाई, जैसे राजकुमार सर कह रहे हैं कि मैथ्यू हेडन होने का फायदा मिलेगा, कैसे आप देख रहे हैं मैथ्यू हेडन की प्रेजेंस पाकिस्तान को? क्या वाकई लीग मैचेस में भी फायदा दे गई? और न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड भी तो उतनी ही क्रिकेट खेलती है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसे में क्या फर्क डाल देंगे मैथ्यू हेडन, और क्या फर्क न्यूजीलैंड नहीं डाल पाएगी इस मुकाबले में? अब जहाँ तक मुझे समझ में आता है राजीव, कि मैथ्यू हेडन एक ऐसे दौर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ जीतना सीखा है। वो विनिंग मेंटालिटी के साथ अगर कोच टीम को हेल्प कर रहा है तो उससे फायदा मिलता है। क्योंकि टीम टीम के ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर क्या होता है, जी। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो फिर ड्रेसिंग रूम से आप किस तरह का मैसेज भेजते हैं, किस प्रकार का इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं, आप किस तरह से हर एक इंडिविजुअल से बात करते हैं। इस लिहाज से मुझे लगता है कि फायदा मिलता है। क्योंकि हर एक ड्रेसिंग रूम का कल्चर अलग है, हर एक ड्रेसिंग रूम की बातें अलग है, हर एक ड्रेसिंग रूम का मोटिवेशनल पॉइंट होता है वो अलग होता है, किस तरह से आप इंस्पायर करते हैं खिलाड़ियों को वो अलग होता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि चलिए, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के बारे में सभी को हम्म। पता है, वो इतने महान खिलाड़ी रहे हैं, उनको भली भांति मालूम है कि ना ही कंडीशंस के बारे में, पर अलग अलग ग्राउंड के डायमेंशंस के बारे में, ग्राउंड उस वेन्यू पर किस तरह का विकेट, इन सब ये सब तो हम्म। टैक्टिकल बातें हो गई, क्रिकेट की बातें हो गई। पर उसके अलावा भी कई सारी इनटेंजिबल चीजें हैं जिसका फायदा मिलता है अगर इस प्रकार के कोच या इस स्तर के कोच आपके आपकी टीम के साथ जुड़ जाते हैं तब। राजकुमार सर, क्योंकि सिडनी में मैच है अब, आपने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला देखा जिस तरह से पाकिस्तान ने जीता, फिर उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला जीता। मोमेंटम क्या आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ? और सिडनी थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली विकेट है, और दो बड़े अच्छे क्वालिटी ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास हैं, यानी शादाब और नवाज, दोनों ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कैसे आप देख रहे हैं, क्या इस वजह से आप एडवांटेज पाकिस्तान देख रहे हैं इस मुकाबले में? बिल्कुल राजीव, सिडनी की विकेट एक तरह से अगर देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट जैसी होती है ऑलमोस्ट। तो हाँ। वहां पर यूज टू हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। अपने यहाँ जैसे इंडिया में विकेट्स होती हैं, उसी तरह की विकेट सिडनी में होती है, वैसी ही विकेट्स पाकिस्तान में या दुबई में देखने को मिलती हैं। तो वहाँ वहाँ वो एक एडवांटेज है पाकिस्तान को, क्योंकि हम्म। दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास, शादाब और नवाज। और शानदार गेंदबाजी करके वो आ रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी काफी हाई होगा। और न्यूजीलैंड मुझे नहीं लगता कि स्पिन इतना अच्छा जी। खेलती है जितना कि अच्छा वो पेस खेलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एडेड एडवांटेज होगा हम्म। पाकिस्तान को कि वो अपने दोनों स्पिनर्स से अटैक करेंगे। और शादाब हमने देखा एक अटैकिंग बॉलर हैं, तो वो अगर मिडिल ओवर्स में विकेट दिलाते हैं तो जरूर पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा।
लेकिन अगर हम बात यहाँ पर करें सभा भाई, सिडनी के मैदान की जो ओपनिंग वर्ल्ड कप का मैच था, आपको याद होगा न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 200 रन बना दिया था और 89 रन की जीत ने न्यूजीलैंड को पूरे टूर्नामेंट में नंबर 1 पर रखा। क्या ये कॉन्फिडेंस न्यूजीलैंड के साथ होगा कि उन्होंने एक बड़ी टीम को इस मैदान पे मारा है और वो सिडनी की कंडीशंस को अच्छी तरह समझते हैं और एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे ड्रॉप इन पिच नहीं है? हाँ राजीव, जिस तरह के विकेट है, जिस तरह के कंडीशंस है वहाँ पर न्यूजीलैंड ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, मैच जीते हैं वहाँ। जी सबसे बड़ी बात है कि लीग स्टेज में सिर्फ एक मैच वो हारे हैं ऑस्ट्रेलिया। एक, हाँ, एक मैच वो हारे हैं, उसके बाद वो आसानी से जी क्वालिफाई कर गए हैं। इससे विश्वास उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। उसके साथ साथ ये एक ऐसी टीम है जो सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर भरोसा नहीं करती है। कई ऐसे जी प्लेयर्स हैं जो हेल्प करते हैं टीम को ग्रो करने में, टीम को परफॉर्म करने में। तो ये एक एडवांटेज रहेगा न्यूजीलैंड के लिए। और जैसा कि राजकुमार ने कहा कि जिस तरह की कंडीशंस हैं वो ज़्यादा एशियन कंडीशंस हैं यहाँ पर। पाकिस्तान को वो कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा कि यहाँ पर अगर हम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हमारे पास दो स्पिनर्स हैं, हमारे पास शानदार पेस बॉलर्स हैं जो कमाल कर जी सकते हैं विकेट पे। तो आत्मविश्वास जो है पाकिस्तान का भी काफी बड़ा रहेगा। अंत में बहुत निर्भर करेगा कि कौन सी टीम टॉस जीतती है और वो पहले क्या प्रेफर करती है। सिडनी में हम लोगों हम्म। ने देखा है कि टीम प्रेफर कर रही है पहले बल्लेबाजी करना, क्योंकि सेकेंड हाफ में अंडर लाइट्स और ज्यादा मुश्किल हो जाता है बैटिंग करना या फिर रन रन चेज करना। राजकुमार सर, दो अलग अलग तरीके की टीम है, दो अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है जो अपनी अपनी सक्सेस की कहानी कह रहा है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर लगातार स्ट्रगल कर रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। अगर हम देखें तो रिजवान और बाबर से रन ही बने। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की वजह जाएं तो उनके जो ओपनर्स है ज्यादातर मैचों में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। फिर लोअर ऑर्डर में जाएं तो वहां पर पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहा है, न्यूजीलैंड वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। कैसे आप देख रहे हैं ये एज अ टीम? शायद दोनों टीमों के पास अपनी अपनी कमजोरियां हैं जिसको लेकर वो सेमीफाइनल में उतरेंगे। बिल्कुल राजीव, और दोनों ही अपोजिशन उन कमियों को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। हम्म। पाकिस्तान के लिए बहुत वरी की बात है कि बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो वो अगर फॉर्म में आते हैं तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा उनके लिए, क्योंकि वो हम्म एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उनसे बहुत आशाएं रहती हैं। खेलते हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि टेक्निकली काफी करेक्ट प्लेयर हैं वो। हम्म और उधर अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो वो हेविली डिपेंडेंट है अपने ओपनर्स पर, या अपने टॉप ऑर्डर पर। तो वहां पर पाकिस्तान चाहेगा कि शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ उनको जल्दी विकेट दिलाएं, ब्रेक थ्रू दिलाएं, जिससे जिस तरह का स्टार्ट न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, वर्ल्ड कप जहां से शुरू हुआ था जिस दिन, तो वैसा स्टार्ट ना मिले न्यूजीलैंड को। क्योंकि ऐसा स्टार्ट अगर मिल जाता है तो आप मैच को बहुत दूर ले जाते हैं दूसरी अपोजिशन हम्म से। और इसके लिए कैपेबल हैं दोनों ही ओपनर न्यूजीलैंड के, कि उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया पर अटैक किया था, ऑस्ट्रेलिया को पता ही नहीं लगा कि 4 ओवर में 50 रन बन गए थे। तो ऐसा जी। यहाँ पर जरूरत होगी कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जल्दी न्यूजीलैंड के ओपनर्स को आउट करें, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान को। क्या इस मुकाबले को शहीनशाह अफरीदी वर्सेस ट्रेंट बोल्ट भी देख रहे हैं सभा भाई? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होगा। आपको लग रहा है इन दोनों के 4-4 ओवर डिसाइड करने जा रहे हैं कि आप इनिशियली एडवांटेज किस टीम को जाएगा? हाँ, इनिशियल एडवांटेज तो जरूर निर्भर करता है इन दोनों सीम बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि दोनों के पास जी बेहतरीन एक्सपीरियंस है और अच्छे फॉर्म में है। ट्रेंट बोल्ट तो एक तरह से स्पीयरहेड कर रहे हैं पाकिस्तान अटैक को, और जो वापसी की है पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई हम्म किए हैं सेमीफाइनल्स में, उसमें शाहीन शाह अफरीदी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पहले एक दो मैचेस में ऐसा लग रहा था कि वो मैच फिट नहीं है, पर जैसे ही हम्म टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता रहा है, अब ऐसा लगता है कि वो जो तीखापन है, वो जो तीव्रता है, वो शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी में भी नजर आती है। देखिए, दोनों टीमों का प्रयास यही रहेगा कि एकाग्रता के साथ मैच में उतरें, अच्छी तैयारी के साथ उतरें। कई बार आप जब शो जी करते रहते हैं, आपकी एकाग्रता भी भंग हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग आपके अगल बगल रहते हैं। यहाँ पे बहुत लोग आगे पीछे चलते रहते हैं। हम्म तो दोनों टीमों को ध्यान ये देना होगा कि इस तरह की एकाग्रता भंग ना हो। तभी मुझे लगता हम्म है कि मैच के ऊपर पकड़ मजबूत रहेगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच के पहला T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला सिडनी में होगा, जिस पर हमने ढेर सारी चर्चा की। चलते चलते एक चर्चा दोनों कप्तानों पे, फिर हम भारतीय और इंग्लैंड के प्रैक्टिस सेशन पे थोड़ी बात करेंगे। बाबर आजम एक तरफ पूरे टूर्नामेंट फेल और राजकुमार सर एक तरफ केन विलियमसन जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार है, लेकिन ये वर्ल्ड कप उनके लिए भी खास नहीं गया।
एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं दोनों के लिए परफॉर्म करना? राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब एक कप्तान अगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है, और वो तब होता है अगर वो बल्लेबाज है तो रन बना रहा हो, या गेंदबाज है तो अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही कप्तानों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। दोनों बहुत ही टॉप क्लास बल्लेबाज हैं। दुनिया के फैब फाइव में दोनों का नाम है कि दुनिया के टॉप 5 बैट्समैनों में दोनों हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ अभी इस फॉर्मेट में उन्होंने बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए, और पर्टिकुलरली इस वर्ल्ड कप में तो दोनों ही बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं अपनी टीम के लिए। कप्तानी दोनों ने बहुत शानदार की है, और इसीलिए उनकी टीमें सेमीफाइनल में है। तो दोनों ही टीमें एक्सपेक्ट करेंगी कि उनके कप्तान इस क्रूशल मैच में रन बनाए, और अगर ऐसा होता है तो जिस भी टीम का कप्तान बड़े रन बनाता है, क्योंकि दोनों ही कप्तान कैपेबल हैं बड़ा स्कोर बनाने के, और अगर स्टार्ट मिल जाता है तो दोनों उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं बड़े स्कोर में। तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी दोनों करते हैं, और जिसने भी लंबी पारी खेली उस टीम को बहुत जी। बड़ा एडवांटेज होने वाला है। समा भाई किसको फेवरेट मान रहे हैं चलते चलते? अब राजकुमार ने तो बता दिया है पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है कि सिडनी में पाकिस्तान एक फेवरेट टीम जरूर रहेगा। ये अलग बात है कि हम लोगों ने क्वालिटी के बारे में बात की, मुझे अभी भी लगता जी। है कि बैलेंस अगर हम देखेंगे और टीम स्पिरिट देखेंगे, जिस तरह से एक दूसरे को मदद करती है ये टीम, उसमें न्यूजीलैंड आगे है। पर कंडीशंस को देखते हुए, चूंकि पाकिस्तान के पास दो स्पिनर्स हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास एज होगा। और विशेष करके जिस कठिन परिस्थिति से वो निकल कर उभरे हैं, बहुत ही जी। दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है राजीव। राजकुमार सर, आपके लिए कौन सी टीम फेवरेट पहले सेमीफाइनल में? जी, मैं तो 2 दिन से कह रहा हूँ कि मेरी फेवरेट टीम तो पाकिस्तान है, और आई एम वेरी जी। होपफुल कि पाकिस्तान जीते और इधर से भारत जीत कर फाइनल में पहुंचे, और फिर जी। पूरा वर्ल्ड इस क्लैश को एंजॉय करे।